नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उल्टा तिरंगा फहराते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल, जिसके बाद लोग मारने लगे ताना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक वायरल वीडियो के चलते विवादों में आ गए हैं। वीडियो में वो एक गाड़ी पर सवार हैं, समर्थकों की भीड़ है। ब्रजेश पाठक एक खुली कार में सवार हैं और उनके हाथ में तिरंगा है, लेकिन जो तिरंगा ब्रजेश पाठक के हाथ में है वो उल्टा है। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साध दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो लखनऊ का है, जहां पर 15 अगस्त के दिन बाइक रैली निकाली गई थी और इस दौरान खुली कार में सवार ब्रजेश पाठक के हाथ में तिरंगा और तिरंगा उनके हाथ में उल्टा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साध दिया है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। इसी प्रकार की 10 खबरें आपके लेके आए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ले पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश लेह एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी लेह में कांग्रेस इकाई के नेताओं से मुलाकात किया उन्होंने और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ले नहीं जा सके थे। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान कहा था कि वो जल्द ही लेह का दौरा करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब सदन में दहाड़ रहे थे राहुल गांधी, तो भाजपा के किसी सांसद ने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लेह लद्दाख क्यों नहीं गए, तो राहुल गांधी ने उसी वक्त उनको जवाब दिया था कि आप घबराइए मत, लद्दाख भी जाएंगे, अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की भी शुरुआत होनी है। तो दोस्तों, सदन से राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि वो वहां जाएंगे और लद्दाख वो पहुंचे भी हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। और अब जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा सरीखे बड़े राज्यों में चुनाव चल रहे होंगे, तब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 चला रही होगी। और अगर भारत जोड़ो यात्रा 1 ने जो कर्नाटक में कमाल किया वो भारत जोड़ो यात्रा 2 भी कर पाई, तो समझिए कि दिल्ली की गद्दी राहुल गांधी के बेहद करीब है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य राजस्थान में बीजेपी को नहीं मिल रहा है मजबूत नेतृत्व, अंदरूनी कलह की खबरों के बीच दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं कई बड़े नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन बीजेपी अब तक अपनी अंदरूनी लड़ाई नहीं निपटा पाई है। यही वजह है कि बीजेपी की राजस्थान इकाई में अब तक चुनाव अभियान के नेतृत्व को लेकर माथापच्ची हो रही है। बीजेपी में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कौन करेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान इस वक्त भाजपा के लिए मुसीबत है। न केवल कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और एक के बाद एक जनता को लुभाने वाले वादे कर रही है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि राजस्थान में भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता 2 धड़ों में बटे हुए हैं और वसुंधरा राजे का जो मामला है उसने भाजपा की परेशानी इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को चेहरा बना करके भाजपा चुनाव लड़ती है तो भी भाजपा को नुकसान होना है। क्योंकि आपको याद दिला दे 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें नारे लगाए गए थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, और अब वही मुद्दा फिर से यहाँ पर सामने आ रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो वसुंधरा राजे से नाराज बैठे हैं वो भाजपा के वोट बैंक को बट्टा लगा सकते हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे को अगर चेहरा घोषित नहीं किया गया तो भाजपा को वसुंधरा राजे वही नुकसान पहुंचा सकती हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने पहुंचाई थी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कितनी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव ने कर दिया इसका दावा, जिसके बाद बढ़ गई सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मिलेगी बम्पर जीत, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत लखीमपुर खीरी से की है और वो गुरुवार को बांदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर यूपी में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया और पीडीए मिलकर 80 की 80 यूपी की सीटें जीतने जा रहा है और इसीलिए जीतने जा रहा है क्योंकि मिसाइल
बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्न जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, सूखे में राहत मिल नहीं रही, बाढ़ में मदद मिल नहीं रही, कोई काम भाजपा ने पूरा नहीं किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसने महाभारत ना पढ़ा हो या रामायण के बारे में ना जानते हो। मणिपुर में 2 तस्वीरें आई, करगिल का युद्ध करने वाले जवान के परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई, हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती। इसका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी की विभाजनकारी नीति है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 2 महिलाओं के साथ बर्बरता की तस्वीर मणिपुर से आई थी, जिसने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरे देश की जनता में गुस्सा भर दिया है, नफरत भाजपा के प्रति भर दी है, उसी का यहाँ पर जिक्र किया अखिलेश यादव ने और उसको महाभारत से जोड़ा और कहीं ना कहीं ये कहा कि अब उनका हारना तय है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, दिल्ली विधानसभा में गूंजा ये नारा, बीजेपी के 6 नेताओं को सदन से निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरू होते ही सदन अचानक मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में के नारों से गूंज उठा। मणिपुर मसले पर चर्चा की शुरुआत होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने इस मसले पर चर्चा शुरू की थी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि आप मणिपुर पर भी संसद में चर्चा नहीं करते या विधानसभा में भी चर्चा नहीं करने देते, तो चर्चा कहां किया जाए। आप कहते हैं कि मणिपुर कोई विषय नहीं है। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के दौरान हंगामे के लिए जितेंद्र महाजन सहित 6 विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया और सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा का विरोध करने और हंगामा करने की वजह से स्पीकर ने बाहर निकाल दिया। मणिपुर के मसले पर आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक अपनी बात रख रहे हैं और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा गया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है आम आदमी पार्टी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले आया सर्वे का नतीजा, भाजपा की उड़ गई नींद, एनडीए के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज करते जा रही है और मिशन 2024 के लिए इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई तय दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे सर्वे में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि अभी इलेक्शन में थोड़ा टाइम है और इसी बीच जो अभी तक मुद्दे जो हावी हो रहे हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो रहा है वो भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं और इसी के साथ मणिपुर में जिस प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया, वैसे ही हरियाणा में जिस प्रकार से हिंसाएं हुई और कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार की खबरें बाकी के चुनावी राज्यों से भी आ रही हैं जहां पर सांप्रदायिक दंगों की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच जनता ने इस वक्त जो सर्वे में अपना मैंडेट दिया है उससे भाजपा की नींद उड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त सीटों में गिरावट नजर आई है भाजपा के और अगर अभी 2024 का लोकसभा चुनाव करा दिया गया तो भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा और इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है मणिपुर का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर का मुद्दा जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना चुका था और सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाए, जवाबदेही तय की जाए, लेकिन सदन में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में ज्यादा कुछ कहने से बचे। लेकिन आपको बता दें कि अब ये मणिपुर का मुद्दा जनता के जहन में बस चुका है कि क्या वाकई में ये संभव है कि जब देश का एक राज्य कई महीनों से जल रहा हो और प्रधानमंत्री उसका जिक्र ना करें, प्रधानमंत्री उस राज्य का दौरा ना करें, क्या ये संभव है। और कहीं ना कहीं ये बात जनता को खटक रही होगी और इसीलिए जिस प्रकार से सर्वे के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें लगातार भाजपा के आंकड़े घटते चले जा रहे हैं और तेजी से मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे उभर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता वापस हुई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब से राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया था, देश के लोगों की आवाज लोकसभा में उठाई थी, तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि उनकी सदस्यता भी कुछ दिनों के लिए रद्द हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि मेरा नाम गांधी है, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत की और उसके बाद जो कर्नाटक के चुनाव में नतीजा है उसने कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और अब जब राहुल गांधी की सदन में वापसी हो चुकी है, सदस्यता वापस हो चुकी है, और जब वो लोकसभा में दहाड़े भी हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर, जहां पर उन्होंने भारत माता की हत्या का आरोप भाजपा पर लगा दिया, उसके बाद राहुल गांधी को एक एग्रेसिव लीडर के रूप में भी लोग देखने लगे हैं। सॉफ्ट राहुल गांधी के साथ साथ अब एग्रेसिव राहुल गांधी भी लोगों को दिखने लगे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार उछाल पर है। तो दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल भाजपा और एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।